बाबा एकादशी का निर्जला व्रत रखते हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्। नंद बाबा एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं और उस दिन भगवान की विशेष पूजा करते हैं। सहस्त्र तुलसी दल से अपने जनार्दन प्रभु की अर्चना कर रहे हैं। समभ्यर्च जनार्दनम, पूजा पाठ करके एकादशी का व्रत तो बड़े आनंद से किया, परंतु रात के 12 बजे नंद बाबा को भ्रम हो गया कि ब्रह्म बेला हो गई, सवेरा हो गया। सो अर्धरात्रि में ही स्नान करने पहुंच गए। अर्धरात्रि में जलाशयों में स्नान वर्जित है, क्योंकि जलाधिदेव वरुण उस समय विश्राम करते हैं। पर जैसे ही जल में प्रवेश किया कि वरुण के दूत पकड़ के नंद बाबा को ले गए भीतर। एक दो ग्वाला जो उनके संग में गए थे, उन्होंने बाबा को जमुना जी में डुबकी मारते तो देखा, पर जब बड़ी देर तक बाहर नहीं निकले, नहीं उछरे, तो बेचारे डर गए। दौड़े दौड़े आए, अरे कन्हैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। सुनते ही भगवान दौड़े, मारी छलांग जमुना जी में और मार डुबकी पहुंच गए वरुण लोक में। वहां नंद बाबा बंधे पड़े थे, वरुण सिंहासन पर डटे थे। जो प्रभु का दर्शन वरुण ने आते हुए किया, तुरंत खड़े होकर स्वागत किया, आइए आइए पधारिए प्रभु, हम धन्य हो गए आपके दर्शनों से, अहो भाग्य आपका अचानक आना। अद्य मे निवृतो देहो अद्यैवार्थो घित प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन् नवापो पारमाध्वन। महाराज हम देहधारियों का जीवन धन्य हो गया, जो आपके पाद पद्म हमारे इस लोक में पधारे। कहिए प्रभु ये अचानक आपका आना कैसे हुआ? भगवान बोले, वाह हमारी महिमा गा रहे हो, और हमारे पिताजी को बांध के पटक रखा है घर में। आपके पिता कौन है महाराज? भगवान बोले, वो बैठे हमारे नंद बाबा। जो सुना कि नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता हैं, वरुण तो बेचारे घबराए गए, कान पकड़ के माफी मांगने लगे, क्षमा करना सरकार, अनजाने में हमारे मूर्ख इन दूतों ने बड़ा भारी अपराध कर दिया। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवाञ्छन्तुमर्हति। आनीतोऽयं तव पिता तद्भवाञ्छन्तुमर्हति। हमारे अपराध को क्षमा करें प्रभु, अनजाने में भूल हो गई। हमने कहा, प्रभु बोले कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, मुक्त करो। वरुण ने तुरंत नंद बाबा को बंधन मुक्त किया, बार बार कान पकड़ के माफी मांगते हुए विदा किया। भगवान अपने बाबा को लेकर के बाहर निकले। तब तक तो वृंदावन में हल्ला मच चुका था, तमाम ब्रजवासी आ गए। जैसे ही नंद बाबा बाहर निकले, सबरे ग्वाला घेर के खड़े हो गए। अरे बाबा कहां डुबकी मार के चले गए? इतनी लंबी समाधि लगाई ली जल में। नंद बाबा बोले, मत पूछो ब्रजवासियों, आज तो गजब है गया। कहा भयो बाबा? बोले भैया हमें का खबर कि कितनों समय है, हम तो आधी रात पे चली आए देखो। परंतु जैसी डुबकी मारी, तमाम हट्टे कट्टे छोरा आए, मुंह को दबोच के ले गए भीतर, पकड़ के ले गए, और न जाने कहां ले जा करके मुंह को बांध के पटक दियो। उनको एक बड़ो भारी राजा, मैं कछु ना बोल सको भैया, पर न जाने कैसे कहां से घूमतो भयो मेरो कन्हैया पहुंच गयो। फिर पर भैया न जाने कन्हैया की बात से का रिश्तेदारी न कर पड़ी। अरे सबरे जाके पामन में लोटपोट है गए। वो उनको उन सबन को राजा मेरे कन्हैया को हाथ पकड़ के सिंहासन पर बैठा के बड़ी बड़ी दंडवत करवे लगो, बड़ी बड़ी महिमा गावे लगो। सबरे जाकू हाथ जोड़ जोड़ के दंडवत कर रहे थे, और मेरो लाला नेक नेक से हाथन से सबन को आशीर्वाद देतो गयो। मैं देख देख के बाबर है गयो, हे भगवान मेरे कन्हैया की का रिश्तेदारी है याते मोह बांध के पटक राखो है, छोरा की देखे कैसी पूजा करे सब।
पर मेरे कन्हैया ने जैसी परिचय दियो कि मैं या को पिता हूं, हैं? मेरे बारे में जैसी बतायो सो भैया सबके होश उड़ गए और सबरे मेरे पामन में लोटपोट है गए और बड़े आदर के साथ मुंह को विदा कियो। फिर सबने माफी मांगी मत मोते। अब तो सबरे ग्वाला फिर काना फूसी करवे लगे, भैया कछु है जाए, अब हमें तो पक्को विश्वास है कि अपनो कन्हैया साक्षात भगवान। देख तो कैसी कैसे देवता आके पामन में गिरे। एकांत में सबरे ग्वाला आके बोले, कन्हैया तो आज हमारी यही सौगंध है, तू झूठ मत बोलियो। पूछो भैया क्या बात है? बोले लाला तू सच्ची सच्ची बोल, तू भगवान है का? कन्हैया फिर हंसे बड़ी जोड़ते, ब्रजवासियों तुम काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए हो, जबरदस्ती भगवान बनाए डोल रहे हो। ब्रजवासी बोले देख कन्हैया तू भगवान हो तो चुप्पी हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे। भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ ब्रजवासियों, यदि मैं भगवान भयो तो तुम कहा करोगे? ब्रजवासी बोले हमें कछु ना लेनो देनो, तू बनो रहे भगवान। हमारी तो एक ही छोटी सी इच्छा है कि तू सचमुच भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है, बस एक बार अपनो बैकुंठ हमें दिखाई दे और हमें कछु ना चाहिए। भगवान बोले तो सुनो, मैं भगवान हूं के ना या झगड़े में मत पड़ो, तुम्हें बैकुंठ देखनो है वो तो मैं दिखा सकूं। अच्छा भैया दिखा। भगवान बोले आओ मेरे संग। सबन को लेके आए ब्रह्मकुंड। भगवान बोले ब्रजवासियों जो बैकुंठ चलवो चाहे वो या कुंड में डुबकी मारे। और इतना सुनते ही सबरे ग्वाला बा ब्रह्मकुंड में डुबकी लगा दे लगे। और जो डुबकी मारी ते तो ब्रह्म हरदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात्पुरा यत्रा क्रूरोध्यगात्पुरा। जहां डुबकी मारी कि सबके सब डुबकी लगाते ही दिव्य वैकुंठ में पहुंच गए, जहां पर सबके सब चतुर्भुज रूपधारी हैं, सब नारायण के ही सदृश हैं। जो यमुना के भीतर क्रूर जी को दिव्य लोक का दर्शन कराया था वही भगवान ने सारे ब्रजवासियों को आज करा दिया। ब्रजवासी आपस में काना फूसी करवे लगे, चौरे अपन कहां आए गए? यहां तो देखो चारों तरफ सब चार चार हाथ वाले डोल रहे। एक बोलो मालूम पड़े बैकुंठ में खड़े, पूरे तो यही बैकुंठ है, तो या बैकुंठ में अपनो कन्हैया कौन सो है ये तो पतो लगाओ। बोले चलो यहां से पूछे। एक भगवत पार्षद के पास जाके बोले भैया जी राम राम। उसने इशारा किया मौनम आस्ताम। ब्रजवासी बोले राम राम, ये कैसो बैकुंठ? काऊ से राम राम ही ना करे। दूसरा बोलो भैया ये अपनी भाषा ना समझ पा रहे हो, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग शिष्टाचार के तरीके हों, सब जगह राम राम थोड़ी चले। कहीं राधे राधे तो कहीं बम भोले तो कहीं जय सिया राम तो कहीं हाय हाय बाय बाय। जैसा देश वैसी परंपरा और भाषा। ब्रजवासी बोले तो अपनी भाषा यहां कौन समझेगो? अरे भैया जब अपनी भाषा ही कोई ना समझेगो तो अपन यहां कहां घूमे, अपने कन्हैया को कहां ढूंढे? एक बोलो वो देख वो सिंहासन पर बड़े भारी नाग के ऊपर कौन बैठो है, या की सकल सूरत तो बिल्कुल अपने कन्हैया से मिल रही है। दूसरा बोलो मैं पक्को कह सकूं यही अपनो कन्हैया है, यही कन्हैया है, चलो चल के बात करें। जैसी दौड़े आगे सेवकों ने रोक दिए, सावधान यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। स्तुति पूजन जो भी कुछ करना है यहीं से कीजिए, इस सीमा से आगे कोई जा नहीं सकता। ब्रजवासी बेचारे दूर से ही हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करवे लगे। तब तक आसपास क्या देखते हैं कि चतुर्मुख ब्रह्मा भी खड़े हैं, पंचानन त्रिपुरारी भी खड़े हैं, अनेकानेक देव वृंद बड़े बड़े छंदों से, बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से भगवान की स्तुति का गान कर रहे हैं। ब्रजवासी सुन सुन के देख देख के बाबरे है गए, हे भगवान ये तो बड़ा विचित्र वैकुंठ है। अब तक तो चार हाथ वाले दिख रहे थे, अब तो चार चार पांच पांच मुंह वाले भी दिखने लगे। बड़े ठाटे हैं अपने कन्हैया के भैया यहां तो।
देख देख के महान आश्चर्य सबको हो रहा है। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छंदोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता कृष्णं च तत्र छंदोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। भगवान श्री कृष्ण की इस वैदिक मंत्रों से ब्रह्मादिक देवताओं के द्वारा की गई स्तुति को देख सुन करके नंदादिक ब्रजवासियों के आनंद का पारावार नहीं रहा, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। परंतु ये दिव्य भव्य प्रभु का ऐश्वर्य देख देख करके ब्रजवासी थोड़ा डर गए, घबरा गए कि न जाने कहां फंस गए भैया, कुकाऊ से बात कर ना सके, यहाँ की भाषा हम समझ ना सकें, ये का बोल रहे हैं ना हमारे पल्ले पड़ रही, और हम जो पूछबो चाहें वो इनके पल्ले ना पड़ रही। आंख बंद करके बोले कन्हैया भैया तेरे खूब ठाट देख लिए, अब ना चाहिए तेरो बैकुंठ, तू तो वापिस हमें वृंदावन बुलाए ले। जैसे ही वृंदावन का स्मरण किया तो जिस हृदय में डुबकी मारी थी उसी में से तुरंत उछल के सब बाहर निकले, और बाहर निकलते ही देखा हाथ में बंसी लिए कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल। सब रे ग्वाला दौड़ करके कन्हैया से लिपट गए। भैया कन्हैया तेने तो आज गजब कर दियो, का भयो बताओ। अरे लाला जीवन में पहली बार ऐसो दिव्य बैकुंठ देखो, 4 मुंह वाले 4 हाथ वाले, अरे अब तक तो सुन राखे पर आज आंखनते देखे। कन्हैया बोले कैसो लगो बैकुंठ ये बताओ। ब्रजवासी बोले भैया का कहबो बा बैकुंठ को, आनंद ही आनंद है, तेरे तो बड़े गजब के ठाट हैं भैया। जब सांप के ऊपर तू बैठो है तो काली नांग नाठवे में तो एका देर लगे, जब 1000 फन वाले के ऊपर शोभ है तो 100 फन वाले को नाठवे में का देर लगे। पर एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कन्हैया, तू बुरो मत मानियो। हाँ हाँ कहो। ब्रजवासी बोले लाला तेरो बैकुंठ चाहे जितनो सुंदर होए पर हमारे वृंदावन जैसो आनंद ना है। क्यों भैया का कसर है मेरे बैकुंठ में? ब्रजवासी बोले सबसे बड़ी कसर तो यह है कि को काऊ से राम राम ही ना करे, ठीक से बोले बतरावे ना है, तेरे बगल में कोई जा ना सके तो उसे कोई ठीक से बात ना कर सके, तेरे साथ बैठ ना सके, तेरे साथ खा ना सके, बा बैकुंठ को हम क्या करेंगे भैया? वहां से अच्छा तो वृंदावन लाखों गुनों बढ़िया, तेरे साथ खूब तो कबड्डी खेलें, खूब कुश्ती लड़ें, प्रेम से तेरे साथ खावें, तेरे साथ खेलें कूदें, तो जो आनंद तेरे साथ खेले वे कूदवे को या ब्रज में मिले वो बैकुंठ में कहां धरो। तो भैया तू अपनो बैकुंठ अपने पास धर राख, हमारो तो वृंदावन लाखों गुनों बढ़िया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बैकुंठनाथ भगवान बड़े दुर्लभ और ब्रज बिहारी कृष्ण बड़े सुलभ।